नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। भारत की आर्म्ड फोर्सेस के लिए एक बहुत ही बेहतरीन खबर सामने आ रही है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा अब फाइनली 5,000 करोड़ रुपए की मेगा डील को मंजूरी दे दी गई है, जिसके चलते इंडिया रशियन AK-203 राइफल्स को प्रोक्योर करने वाला है। आप यहां पे देख सकते हैं, अहेड ऑफ पुतिन्स विजिट, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो कि अगले महीने भारत के दौरे पर आने वाले हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री क्लियर्स ₹5,000 करोड़ AK-203 असॉल्ट डील विद रशिया। दोस्तों, AK-203 जो असॉल्ट राइफल है, ये कुछ नहीं, बेसिकली AK-47 जो कि दुनिया की बहुत ही फेमस असॉल्ट राइफल मानी जाती है, उसी का एक तरीके से अपग्रेडेड वर्जन माना जा रहा है, जो कि आगे जाके भारत की इंसास की राइफल को भी रिप्लेस करने वाला है। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर जो डेवलपमेंट है भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा मेक इन इंडिया बूस्ट भी है, क्योंकि इसकी जो डेवलपमेंट है ये बेसिकली यूपी के अमेठी के अंदर होने वाली है। यहां पर मैं आपके साथ AK-203 के बारे में बात तो करूंगा ही करूंगा, डील के बारे में बात भी करूंगा। मोर इंपॉर्टेंटली हम लोग तुलना करेंगे AK-203 की विद द स्टैंडर्ड इशू इंसस राइफल, जो कि काफी लंबे टाइम से हमारी आर्म्ड फोर्सेस इस्तेमाल कर रही हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर हैंडल के माध्यम से ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल। ऑल राइट, सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाली जो डील है, ये समझौता है, ये लगभग पिछले 3 साल से लिम्बो में चल रहा था। अभी तक डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इस पर्टिकुलर डील को मंजूरी नहीं दी गई थी। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। मेनली प्रॉब्लम्स जो है वो डील करती थी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर और कॉस्टिंग के इशू को लेकर, जिसकी वजह से इसको क्लियरेंस नहीं दी गई थी। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मंगलवार के दिन इस पर्टिकुलर डील को क्लियर कर दिया है बिटवीन रशिया एंड इंडिया, जिसके चलते भारत 6 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स को मैन्युफैक्चर करने वाला है। एक नई फैक्ट्री बनाई जाएगी अमेठी के अंदर, जहां पर इन पर्टिकुलर राइफल्स को बनाया जाएगा। आप यहां पे देख सकते हैं, आंकड़ा काफी बड़ा है। 6 लाख राइफल्स जो कि यहां बनाई जा रही हैं, बेसिकली हमारी आर्म्ड फोर्सेस को प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ये वाला जो आपका फैसला है, ये रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की विजिट के जस्ट पहले लिया गया है, और ऐसा माना जा रहा है कि जब ये विजिट होगी तो इसको एक बार फिर से उठाया जाएगा और इसको एक बार फॉर्मली क्लियर भी करवाया जाएगा। यह फैसला लिया गया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल बेसिकली हमारी रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो कि किसी भी तरह की पॉलिसी या फिर कैपिटल एक्विजिशन के लिए फैसले लेती है, फिर भले वो हमारी आर्मी के लिए हो, नेवी के लिए हो, एयरफोर्स के लिए हो, या फिर हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए हो। इसके जो चेयरमैन है ये हमारे रक्षा मंत्री खुद होते हैं, और इसकी जो स्थापना है ये करी गई थी आफ्टर द कारगिल वॉर ऑफ 1999 इन द ईयर ऑफ 2001, सो दैट हम भारत के नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम को यहां पे रिफॉर्म कर सकें। सवाल यह आता है कि इंडिया नई राइफल्स बेसिकली यहां पे क्यों खरीदना चाहता है। बेसिकली इंडिया यहां पर अपनी इंसास राइफल से काफी सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा था। इंसास की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम, और इसकी जो डिजाइनिंग और डेवलपमेंट थी ये DRDO के द्वारा करी गई थी। 1990s के आसपास की बात है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इंसास राइफल्स के साथ में काफी सारे मुद्दे सामने आए हैं, काफी सारी प्रॉब्लम्स सामने आई हैं, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी एक अच्छी रिप्लेसमेंट काफी लंबे टाइम से ढूंढ रही थी। अगर हम इंसास के साथ जुड़े हुए मुद्दों की बात करें तो ऐसा कहा गया है कि इंसास को अगर आप लोग फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में इस्तेमाल करते हैं, उस टाइम पर इसकी जो मैगजीन है उसकी क्रैक होने की काफी सारी रिपोर्ट्स सामने आई हैं। इतना ही नहीं, ये फ्रीजिंग टेम्परेचर्स के अंदर कई बार जैम भी कर जाती है। हमारी जो आर्म फोर्सेस जो कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में तैनात रहती हैं, उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स महसूस होती हैं। इसके अलावा यहां पर जो ट्रूप्स कॉम्बैट एरियाज में डिप्लॉय किए गए हैं, उन्होंने भी कहा है कि उनको कई बार अपनी इंसास राइफल्स को बदलना पड़ता है AK-47 राइफल्स के साथ, सो दैट उनका जो है यहां पर काम और अच्छे तरीके से हो सके। इसके अलावा जो इंसास का राइफल है, इसके अंदर जो कैलिबर बुलेट का इस्तेमाल होता है वो काफी छोटा है। 5.56 × 45 mm कैलिबर बुलेट्स का इस्तेमाल होता है, जो कि टारगेट को सीधा सीधा इंजर और इनकैपेसिटेट कर देता है। लेकिन आज के टाइम पे जो आर्म फोर्सेस की ऊपर दबाव आ चुका है, ये माना जाता है कि टारगेट न्यूट्रलाइज होना चाहिए, इंजर नहीं होना चाहिए, इनकैपेसिटेट नहीं होना चाहिए। वो वाला काम करने में इंसास राइफल यहां पे कामयाब नहीं थी। अगर बात करें AK-203 राइफल में क्या क्या खासियतें हैं, तो सबसे पहली बात तो AK-203 राइफल लाइटर है, उसके बाद शॉर्टर है, और साथ ही में डेडलियर भी मानी जाती है।
अगर आप देखेंगे इवन विदाउट द मैगजीन एंड द बेयोनेट द इंसास राइफल जो है उसका वेट 4.25 किलो के आसपास 4.15 केजी के आसपास है, लेकिन जो AK-203 का एम्प्टी वेट है ये 3.8 केजी के आसपास है, यानी कि सीधा सीधा 350 ग्राम का डिफरेंस आपको यहां देखने को मिल जाता है। जो लेंथ है इंसास राइफल की वो भी काफी ज्यादा है, 960 mm की है विदाउट दी बेयोनेट, और AK-203 की जो लेंथ है ये बेसिकली 705 mm पे आ जाती है, जो कि अगेन आपको ज्यादा मैन्यूवरेबिलिटी यहां पे ऑफर करता है। इतना ही नहीं, AK-203 जो है ये थोड़े से बड़े बुलेट्स का इस्तेमाल करता है, 7.62 into 39 mm बुलेट्स, जिसकी वजह से ये ज्यादा लीथल यहां पे साबित हो जाता है। इंसास की जो इफेक्टिव रेंज है ये मात्र 400 मीटर की है, लेकिन AK-203 की जो इफेक्टिव रेंज है ये लगभग 800 मीटर की देखने को मिलती है। AK-203 की जो मैगजीन है इट कैरीज 30 बुलेट्स अगेंस्ट दी 20 राउंड कैपेसिटी ऑफ द इंसास राइफल। तो डेफिनेटली AK-203 में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है जो कि हमें देखने को यहां पे मिल रही है। इसमें रशिया की जो डिफेंस एक्सपोर्ट एजेंसी है जिसका नाम है रॉसबॉन एक्सपोर्ट, उन्होंने यहां पर यह भी कहा है कि AK-203 की जो राइफल है इट कम्स विद द इंप्रूव्ड फायर एक्यूरेसी एंड बायर लाइफ स्पैन कंसिडरेबली। साथ ही में इसमें डिजाइन फीचर्स काफी मॉडर्न है, सच एज फोल्डिंग, एडजस्टेबल बट स्टॉक वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से इसकी जो एर्गोनॉमिक्स है ये और भी बेहतर हो जाती है। साथ ही में दोस्तों इस पर्टिकुलर राइफल के बेहतर होने के साथ साथ इंडिया का जो अमेठी का शहर है वो भी एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है, थैंक्स टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 6 लाख AK-203 असॉल्ट राइफल्स एज पार्ट ऑफ द जॉइंट वेंचर। जो ये जॉइंट वेंचर है बेसिकली इंडिया का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है इसके साथ करने वाला है रशिया की रॉसबॉन एक्सपोर्ट जो कंपनी है। इसमें मेजॉरिटी शेयर जो है ये इंडिया के OFB के पास रहने वाला है। इसके चलते 6 लाख के आसपास AK-203 असॉल्ट राइफल्स को बनाया जाएगा एट अ यूनिट इन अमेठी फॉर द इंडियन आर्मीज इन्फेंट्री फोर्सेस। आपके लिए एक ट्रिविया फैक्ट बोलना चाहूंगा कि इंडियन आर्मी की जो राष्ट्रीय राइफल्स की यूनिट है और जो इन्फेंट्री रेजिमेंट्स हैं दे आर सम ऑफ द लार्जेस्ट यूजर्स ऑफ द कलाशनिकोव्स। तो ये बेसिकली जो हमारी मेजॉरिटी प्रोडक्शन होने वाली है वो आगे जाके राष्ट्रीय राइफल्स के ही काम आने वाली है। इसमें भी एक क्लॉज है जो लगभग 70,000 के आसपास की आपकी शुरुआती राइफल्स हैं वो रशिया में ही बनाई जाएंगी, ठीक है, उसमें रशियन कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और उसके बाद वंस दिस पर्टिकुलर थिंग इज डन, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए रशिया यहां पे मान चुका है एंड देन द रिमेनिंग यूनिट्स विल बेसिकली बी प्रोड्यूस्ड एट द फैक्ट्री इन अमेठी। तो ये सारी की सारी आपकी डेवलपमेंट्स हैं जो कि भारत के लिए यहां पे हुई हैं। डिफेंस फोर्सेस के लिए तो डेफिनेटली अच्छी खबर है, लेकिन साथ ही में हमारे मेक इन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छी खबर ये मानी जा रही है। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बताना चाहूंगा कि हम लोग आपके लिए स्पेशल सीरीज रन कर रहे हैं जिसमें आपको जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना। 27 नवंबर को दोपहर 4 बजे क्लास होने वाली है, इसमें जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना। साथ ही में आपको मेगा कॉम्बैट में हिस्सा लेना है यूजिंग माय रेफरल कोड अनि UPSC इन ऑर्डर टू गेट द वेरियस स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड बाय अनअकैडमी। और इसके अलावा नए ऑफर्स अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है जिसमें आप लोग अनि UPSC कोड से 10% के डिस्काउंट के साथ साथ 2500 रुपए का और डिस्काउंट ले सकते हैं। इसमें आपको ये फायदे मिलेंगे, मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन, 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी, साथ ही में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। इसके साथ में आपको ये वाले बैचेस अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।